आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को नेट के, उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आजकल 21 सेंचुरी है शायद, ठीक है, तो ये एक नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। समझो वो खाना पीना सोना, इसके अलावा ये नेट भी एक नेसेसरी चीज़ है। अगर ये आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आप मतलब टेक्नोलॉजी के बेहद पीछे हो, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिकली सेट हैं। इकोनॉमिकली सेट कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप टेक्नोलॉजी की तरफ अपना ना रुझान ना करें, ठीक है। अब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। इंडिया इस टाइम टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जा रहा है। आपको इस चीज़ का आइडिया है कि टेस्टों के लिए रह गए हैं कि कहीं भी कुछ करना हो तो कोरोना की वैक्सीन टेस्ट करनी है तो पाकिस्तान, ये वहाँ पे टेस्ट कर लो, ठीक है। कि 10-20 बंदे मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। हमारे मतलब पड़ोस में ऐसे केसेस हुए हैं कि बंदा घर से चलता हुआ सही गया है, वैक्सीन लगी है, वो बंदा दोस्त को अटैक हो गया। तो हम टेस्टों के लिए रह गए, तजर्बों के लिए रह गए हैं, ठीक है। हम इंसान नहीं है। सारी दुनिया में इंसानियत को पहला नंबर रखा जाता है कि पहले इंसान है। टेस्ट जानवरों पे किए जाते हैं, इंसानों पे नहीं किए जाते। ये वाहिद मुल्क है जहाँ टेस्ट इंसानों पे किए जाते हैं। जिसने पिछले दिनों जिसने आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, तो जिसने आज़ादी मैं नहीं कहूँगा, जिसने बर्बादी थी वो, कि यार हमने मुल्क तो अलहदा बना लिया। एक तरफ जो हम एक ही दिन हम आज़ाद हुए, वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है वो सड़कों पे भीख मांगने के काबिल है। यकीन मानने जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं ना, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो भीख नहीं मांग रहे, बस इस स्टेज पे हैं तो रोजी रोटी नहीं है उनके पास। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इंटरनेट ठप हो चुका है और इन पाकिस्तानी जाहिलों का कहना है मोदी ने इंटरनेट बंद कराया है। इसमें भी इन पाकिस्तानियों को लगता है मोदी की साजिश है। दोस्तों वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो सनामजद का है, वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। आज का हमारा जो मुद्दा है वो भी आईटी से रिलेटेड है। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। पाकिस्तान की अगर हम डिजिटल इकॉनमी की बात करें तो हमने अपनी डिजिटल इकॉनमी तबाह कर दिया, अपने हाथों से अपनी डिजिटल इकॉनमी का हमारी हुकूमत ने गला घोट दिया है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बूस्ट कर रही है और हम देखें कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अरबों रुपए का दिनों के अंदर हमारे फ्रीलांसर को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए जब आप एक नाम लेते हैं ना फायरवॉल का, तो फायरवॉल का वाल का अगर हम जिक्र करें तो आ जाता है दीवारें। दीवारों का मतलब होता है अपनी सेफ्टी। अपने घर के लिए हम दीवारें बनाते हैं, हम बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर्स बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं, तो उससे हम अपनी सेफ्टी करते हैं। तो ये आप कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को नेट के, उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है, हमें फलाना टारगेट कैसे अचीव करना है। देखें नो डाउट हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हैं और एक इतना ज़्यादा आगे निकल के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। अब देखिए फायरवॉल वाला जो आप सिस्टम बता रही हैं एक सेफ्टी के नज़रिए से लॉन्च किया गया है ना, लेकिन क्या सेफ्टी हो रही है? आपका जो आईटी का सारा वो तबाह होगी, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे जितने भी नेट वगैरह कोई काम नहीं कर रहा, किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। अब भैया क्या किस मुल्क में रह रहे हैं हम जहाँ पे सिग्नल, पहले सिग्नल का प्रॉब्लम था, पूरे नेट थोड़ा बहुत कहीं पे चलता था, अब भाई वो भी आपने बंद कर दिया। तो मैं तो यही बोलूँगा आप हमारी रोटी भी बंद कर दो, कल को आप हमारी सांसें भी बंद कर दोगे, ठीक है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लोगों के व्यूज़ अगर हम देखें, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, व्यूज़ है ना वो सुन के दुख होता है कि एक पाकिस्तानी जब इस तरह की बातें करता है ना, लेकिन वो दुख से करता है, वो हाँ मतलब डिसहार्ड होकर करता है। वो ये नहीं है कि अपने मुल्क के खिलाफ है, नहीं, वो अपने मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो अपने मुल्क के हक में कर रहा होता है। उसे तकलीफ हो रही होती है कि बाकी आगे कैसे निकल के हम पीछे क्यों रह गए हैं। हमें भी मुल्क में ऑलरेडी इतने मसले हैं, फिर हमारी हुकूमत ने एक मसला और खड़ा कर दिया फायरवॉल लगाकर। हमारी डिजिटल इकॉनमी हमने तबाह कर दी है। जो रेवेन्यू जनरेट होता था, गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारा। इसी के साथ साथ हम अगर मुआवजा कर लें इंडिया और पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर का, तो इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने MBA किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ उन्होंने M.Tech किया हुआ है IIT से। लेकिन पाकिस्तान के जो आईटी मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है? भाई पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वो उनकी भतीजी हैं।
देखिए यही चीज़ है ना कि हमारे मुल्क में जो ये कल्चर जो है ना कि अपनों को आगे ले आओ, चाहे वो उस काबिल है या नहीं है। अब आप मुआवजना कर रही हैं इंडिया के मुल्क से, मैं कहता हूँ इंडिया से हमारा तो मुआवजना बनता ही नहीं है। अब इंडिया तो दूर की बात है, बांग्लादेश से हमारा मुआवजना नहीं बनता, वो हमसे आगे है। मुआवजना अगर मैं करना चाहे ना, अब इस टाइम करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से हम कर सकते हैं। उससे भी नहीं बनता। चले अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। आप बिल्कुल राइट बात कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम दर्जे में भी नीचे लेके आए तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी, भाई आप वाली बात है, बेहतर है हमसे, ठीक है। तो हमें अभी कहते ना गया वक्त हाथ नहीं आता, तो सियाने कहते हैं ना डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। तो अभी भी हमारे पास मौका है, हमें अकल के नाखून लेने की जरूरत है। तुम्हें 50 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हम आपके टेस्टों के लिए रह गए हैं। तो कहीं भी कुछ करना हो तो कोरोना की वैक्सीन टेस्ट करनी है तो पाकिस्तान या वहाँ पे टेस्ट कर लो, ठीक है। तो 10-20 बंदे मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। हमारे मतलब पड़ोस में ऐसे केसेस हुए हैं कि बंदा घर से चलता हुआ सही गया है, वैक्सीन लगी है, वो बंदा उसको अटैक हो गया। तो हम टेस्टों के लिए रह गए, तजर्बों के लिए रह गए हैं, ठीक है। हम इंसान नहीं है। सारी दुनिया में इंसानियत को पहला नंबर रखा जाता है कि पहले इंसान है। टेस्ट जानवरों पे किए जाते हैं, इंसानों पे नहीं किए जाते। ये वाहिद मुल्क है जहाँ टेस्ट इंसानों पे किए जाते हैं, और जानवरों का तो फिर मैं क्या बात करूँ। भाई बाहर के मुल्कों में जानवरों के भी हकूक हैं, हमें यहाँ अपने लिए भी हकूक नहीं मिलते। फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस में मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजेक्शन वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया, और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। और मैं भी सेम यही चीज़ कर रहा हूँ। मैं 6 साल तक मैंने फ्रीलांसिंग की थी, लेकिन आज मेरा पहला महीना है, मैं अभी जॉब से आ रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस वजह से। आपने अपना फ्रीलांस काम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है? जी बिल्कुल बंद हो चुका, क्योंकि पेमेंट्स वगैरह नहीं आ रही, और इसके अलावा काम की टाइमलाइंस पूरी नहीं हो रही इंटरनेट की वजह से, और इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि बिल्कुल ही काम नहीं होता हमारा। सर व्हाट्सएप नहीं चल रहा, ना कोई ऑडियो रिसीव आप कर पा रहे हैं, ना कोई आप पिक्चर्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ जब मीटिंग होती है तो वो मीटिंग का लिंक हमेशा डाउन रहता है, तो क्लाइंट फौरन मतलब मीटिंग बंद करके चला जाता है, तो वो हमारा प्रोजेक्ट भी मिस हो जाता है। लेकिन हमारी आईटी मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान में कोई फायरवॉल नहीं लगाई गई, बल्कि वीपीएन यूज करने की वजह से जो इंटरनेट है डाउन हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीपीएन पहले भी यूज़ होते रहे, ठीक है, और डेटा यूजेज से कभी भी इंटरनेट डाउन नहीं होता। ये फायरवॉल में काफ़ी जितनी चेंजिंग्स की गई हैं, काफ़ी लिमिटेशंस लगाई गई हैं, और इस वजह से ही ये सारा इशूज़ आ रहे हैं। क्या फर्क देख रहे हैं आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में? हमने अपने हाथों से अपनी आईटी इंडस्ट्री का गला घोट दिया है कि आज पाकिस्तान के फ्रीलांसर नौकरियां ढूंढने निकल पड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनका हर पेमेंट गेटवे जो है इंटरनेशनली ऑन है। हमारा तो बिल्कुल भी कोई पेमेंट गेटवे लीगल नहीं है यहाँ पे, और इनको ओपन करने के बजाय ये लोग फायरवॉल्स लगा रहे हैं और मजीद हमें बाउंड कर रहे हैं। आजकल 21 सेंचुरी है शायद, ठीक है। तो ये एक नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। समझो वो खाना पीना सोना, इसके अलावा ये नेट भी एक नेसेसरी चीज़ है। अगर ये आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आप मतलब टेक्नोलॉजी के बेहद पीछे हो, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिकली सेट हैं। इकोनॉमिकली सेट कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप टेक्नोलॉजी की तरफ अपना ना रुझान ना करें, ठीक है। जैसे रोटी कपड़ा मकान भी जरूरी है ना, इस टाइम टेक्नोलॉजी वैसे में सबसे ये पहले जा रहा है, इंटरनेट भी इस चीज़ का जरूरी हो आइडिया गया है। है। और वो किस वजह से जा रहा है? उनकी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो आराम से ना अपना गुजारा कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे आप देखो ना, हर बंदे के पास, ठेले वाले के पास जाओगे ना, उसके पास भी मतलब कि है वो वाला QR कोड पड़े होते हैं। वो उस तरह मतलब डिजिटली अपनी तरफ मतलब माइल हो रहे हैं। और हमारा ये है कि हमारा नेट ही नहीं चलता, ठीक है। अब लास्ट टाइम मैं एक देख रहा था, मेरा दोस्त है मियाँ चनू रहता है, वो मियाँ चनू में अमेज़न का बहुत काम है, ठीक है। अब उस बंदे ने तकरीबन 2 साल पहले मैं उसके पास गया था, मैंने उनसे काम स्टार्ट किया था। वो तकरीबन उसका ना मंथली जो अर्निंग थी वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये मंथली अर्निंग करता था विद दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी मेरी उससे 2-3 महीने पहले बात हुई है। वो कहता है यार नेट ही नहीं चलता, हम 3 महीने से हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, ठीक है। अगर हम वीपीएन यूज़ करते हैं तो हमारे क्लाइंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन इस तरह के लगा देता है, ठीक है। और हमें मतलब और वो तकरीबन उसके सर्कल में तकरीबन 10 बंदे थे जो बेरोजगार बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेरी अभी कई फ्रीलांसर से यहाँ पे बात हुई है जो रोजगार की तलाश में है। वो कह रहे हैं कि हमारा काम बंद होके रह गया है। हमारी गवर्नमेंट इस मुल्क के साथ करना क्या चाह रही है? कभी जो है 72 घंटों के लिए है पाकिस्तान की लाइट बंद कर दी जाती है, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? 21वीं सदी में रहते हुए भी हम पत्थर के दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि 2022 में जितना फ्रीलांसिंग से पैसा कमाया गया ना, इतना फैक्ट्री के मालिकान ने भी पैसा नहीं कमाया। और ये बड़ी खुशी की बात थी पाकिस्तान के लिए। एक यूथ को पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं है। हमारे जो मुल्क का मास्टर एमफिल, आप जानते हैं कि 27,000 PhD डॉक्टर हमारे मुल्क में बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा 5 से 6 माह पहले इंडिया चांद पे पहुँच गया, ठीक है। और अभी हम इसी पे लगे हुए हैं यार कि इस इलाके का नेट बंद कर दें, इधर की गवर्नमेंट इस तरह कर दे, इधर का गवर्नमेंट की इस तरह तरक्की पॉसिबल नहीं है। 77 ईयर हो गई हैं। मैं पिछले दिनों जिसने आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे,
तो जिसने आज़ादी मैं नहीं कहूँगा, जिसने बर्बादी थी वो कि यार हमने मुल्क तो अलहदा बना लिया, एक तरफ जो हम एक ही दिन हम आज़ाद हुए वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है वो सड़कों पे भीख मांगने के काबिल है। यकीन मानने जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो भीख नहीं मांग रहे, बस इस स्टेज पे हैं तो रोजी रोटी नहीं है उनके पास। तो ये कितने नौजवानों का, एक बंदा 4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसकी अभी जाके कुछ अर्निंग स्टार्ट हुई है, उसके जो टोटल घर के जो खर्चे हैं वो यूट्यूब से कमा रहा है या टिकटॉक से कमा रहा है या फेसबुक से कमा रहा है। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सदी में टेक्नोलॉजी बन करके आपका मुल्क तरक्की करेगा, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड लॉजिकल बात ये है कि हमारी वुमेन या हमारी गर्ल्स जो भी मैसेज सुन रही हैं, बात तो वो टॉपिक से हट जाएगी। मैं कहता हूँ कि मेरी माओ बहनों को फील्ड में आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। जब तक हमारी औरतें फील्ड में नहीं ना आएंगी, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हर साल हम हज़ारों की तादाद में सिर्फ गैरत के नाम पे औरतें मार देते हैं। गैरत क्या है कि हम औरत को बाहर नहीं निकालना चाहते। इधर से मर्द मुजाहिद आएगा, वो कहेगा कि टॉपिक से बात हट रही है। टॉपिक यही है कि जब तक आप हमारी यूथ को फैसिलिटेट ना करेंगे टेक्नोलॉजी के लिए, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सर, इंडिया इसलिए तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है कि उनकी गवर्नमेंट अपने यूथ को फैसिलिटेट कर रही है। आप बात करें पहले इंटरनेट की, वहाँ पे 5G के बाद अब 6G की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2G नहीं आ रहा, हमारा तो वैसे इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। आजकल हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हमारा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, हमारा फेसबुक नहीं चल रहा। पहले देखे ना, दूसरे ममालिक हम इस काबिल नहीं समझते कि हमें टिकटॉक या फेसबुक की मोनेटाइजेशन दी जाए। ऑलरेडी सिर्फ यूट्यूब पाकिस्तान में मोनेटाइज हो रहा है, बाकी कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन उस चीज़ की नहीं चल रही। उसके बाद रही से कसर हमारी हुकूमत ने जो है वो खत्म कर दी। इंटरनेट ही पाकिस्तान में बैन कर दिया है, बंद कर दिया, सुस्त कर दिया है। लाखों लोग फ्रीलांसर जो है वो बेचारे सड़कों पे आ गए, परेशान बैठे हुए हैं कि हमने इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है। इंडिया वहाँ पे 6G आ गया है, इंटरनेट वहाँ पे इतना सस्ता है, और यहाँ पे देखें 3-3 हज़ार के इंटरनेट पैकेजेस हैं, लेकिन इंटरनेट आता नहीं है। आप हिस्ट्री देख लें, आप जितने भी मुल्क आज़ाद हुए हैं, जितनी भी कौमें आगे आई हैं, एक आपको मैं मिसाल देता हूँ, रूस की 2 दफ़ा वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 लड़ने के बाद भी आज भी हमसे इकोनॉमिकली आगे है। और हमने लड़ा क्या है यार, हमने गवाया क्या है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तानी तिलमिलाए हुए हैं। दोस्तों, इन पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये नहीं पता है किसी देश में कुछ टाइम के लिए भी इंटरनेट बंद होने से देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और सही भी है, इन पाकिस्तानियों को क्या फ़र्क पड़ता है, इनके पास है ही क्या खोने के लिए। लेकिन दोस्तों, बिना नेट के आम लोगों का भी जीना हराम हो जाता है। और ये पाकिस्तानी इंडिया इंडिया करते रहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है, इंडिया में 6G आने वाला है। तो भाई पाकिस्तानियों, आप चोरी करो, रेप करो, फ्रॉड करो, नेट भी कहीं से भीख मांग कर ले लो यार। आप तो कुछ भी चुरा सकते हो, इंटरनेट भी चुरा लो। वैसे इंटरनेट की आप लोगों को क्या ज़रूरत, हाँ एक चीज़ के लिए ज़रूरत हो सकती है, पोर्न वीडियो के लिए, क्योंकि पोर्न देखने में पाकिस्तान नंबर टॉप पर आता है। हाँ ये बात तो है, पोर्न देखने के लिए आप लोग बहुत तड़प रहे होंगे। भाई अभी तो नेट बंद हुआ है, पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या बंद होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।